प्यारे दोस्त, कुछ लोग पैदा ही जीतने के लिए होते हैं। शिकस्त उनके करीब भी फटकने नहीं पाती। जीत उनका मुकद्दर होती है और शायद आप भी इन्हीं में से एक हैं, क्योंकि आम इंसान तो इस वक्त फजूल कामों में, टिकटॉक में, फजूल वीडियोस में वक्त ज़ाय कर रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ कुछ सीखने आए हैं, कुछ नया करने आए हैं, एक नई चाह और मोहब्बत में हैं। आज मैं आपके वो 5 खामोश आदतें गोश गुजार करूँगा जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मर्द मोमिन की असल पावर हैं और इंसानी नफ्सियात का वो राज हैं जो आपको लोगों के हुजूम में एक बादशाह की तरह मुमताज़ कर देंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत संजीदा सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसका जवाब आपने सच्चाई के साथ कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्या आप अपनी मौजूदा ज़िंदगी से वाकई खुश हैं, या आपको लगता है कि आप इससे कहीं ज़्यादा बुलंद मकाम के हकदार थे? आपका एक लफ्ज़ का जवाब आपके लाशऊर को बेदार कर देगा। आइए शुरू करते हैं इस सफ़र को जो आपकी खुदी को कोहे हिमालय से भी बुलंद कर देगा। प्यारे दोस्त, पहली आदत, अपने मकसद को राज रखें। इल्म नफ्सियात कहती है कि जब आप अपना मंसूबा किसी को बताते हैं तो आपका दिमाग वो सुकून पा लेता है जो काम मुकम्मल करने के बाद मिलना चाहिए था, और आप सुस्त हो जाते हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी और पुख्तगी का सबक देते हुए फरमाया, हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अपनी मनसूबा बंदी में फौलाद की तरह सख्त और खामोश रहें, ताकि जब आपका वार चले तो मुखालिफ को संभलने का मौका न मिले। दूसरी आदत, खामोशी से लोगों को माफ़ करना या नज़रअंदाज करना सीखें। अगर आप हर बात पर जवाब देंगे तो लोग आपको अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। जब आप अपनी ज़ुबान को काबू में कर लेते हैं और ख़ामोशी से अपने काम पर तवज्जो देते हैं तो आपकी खुदी इतनी ताकतवर हो जाती है, इतनी पावरफुल हो जाती है कि हालात आपके ताबे होने लगते हैं। कलंदर लाहौरी फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तीसरी आदत, कम बोलें और ज़्यादा देखें। महफिल में वो शख्स सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है जो खामोश रहकर दूसरों की हरकत और सकनात का मुशाहिदा करता है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने शाहीन की मिसाल इसीलिए दी कि वो बुलंदी से, खामोशी से सब देखता है। परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, गरगस का जहां और है, शाहीन का जहां और। गिद्ध की तरह दूसरों की बुराइयों पर नज़र न रखें, शाहीन बने और खामोशी से अपने मकसद पर नज़र जमाए रखें। कामयाबी आपका मुकद्दर ठहरेगी। चौथी आदत, लोगों की राय से बेजार हो जाएं। ये दुनिया आपको तब तक डराती रहेगी जब तक आप डरते रहेंगे। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मेरा रिज्क और मेरी इज्जत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, उसी दिन आप नाकाबिल तस्खीर हो जाएंगे। तेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है। अल्लामा साहब फरमाते हैं, तेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अपनी अना और खुदी पर समझौता न करें। खामोशी से अपनी मेहनत, अपनी कोशिश जारी रखें। दुनिया खुद आपके पीछे आएगी। आपकी मेहनत ही, आपकी कोशिश ही एक दिन रंग लाएगी। पांचवी आदत, बगैर किसी सिले की तमन्ना के काम करते रहना। दुनिया शोर मचाती रहे, आप अपना रास्ता ना बदलें। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कामयाबी कोई एक मंजिल नहीं, एक रास्ता नहीं, ये एक मुसलसल सफ़र है जो खामोशी से तय किया जाता है, और खामोशी से ही इसकी मंजिल मिलती है। और जब मंजिल मिलती है तो दुनिया देखती है, और दुनिया सदियों याद रखती है। मेरे अजीज दोस्त, आपके अंदर एक शाहीन छुपा है, उसे पहचानें। ये 5 आदतें सिर्फ अल्फाज नहीं, जुमलों की तराकीब नहीं, ये वो जादुई चाबियां हैं जो आपकी कामयाबी के बंद दरवाजे खोल देंगी। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, हम सब इस सफ़र में आपके साथ साथ हैं। आपकी खामोशी बुज़दिली नहीं है, बल्कि उस तूफान का पेश खैमा है जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। क्या आप अब भी खामोश तमाशाई बने रहेंगे, या अपनी खुदी को बेदार करके कायनात को मुसख्खर करेंगे? वक्त आपका है, फैसला भी आप ही का है। आइए दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। या अल्लाह, इस वीडियो को देखने वाले हर इंसान की जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमा, इनके रिज़्क और इनकी इज़्ज़त में बरकत अता फरमा, और इन्हें वो हिम्मत दे कि वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शाहीन बनकर दुनिया में अपना नाम रोशन करें। दोस्त, अगर इस कलाम ने आपके दिल की दुनिया बदली है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने किसी एक ऐसे मुखलिस दोस्त के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि इल्म फैलाना सदका है। और हाँ, हमारे इस चैनल का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहब्बतों में हमेशा याद रखें, अपना और अपनों का ढेर ख्याल रखें, अपने ख्वाबों की हिफाजत करें, क्योंकि आप बहुत ख़ास हैं, अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए। अल्लाह पाक हम सबको हर मैदान में कामयाबियों से सरफराज फरमाए। नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।